नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एक 7 साल के लॉयन के बारे में जिसकी हाल ही में मृत्यु हो गई नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में। तो यहाँ पर बात करेंगे कैनिन डिस्टेम्पर वायरस की और इसके अलावा और भी जो प्रोमिनेंट वायरसेस है जो कि यहाँ पर इम्पैक्ट करते हैं लॉयंस को, जिसके चलते मतलब उनको वायरस के ऊपर कंट्रोल करना मतलब टफ हो जाता है और बाद में यह जो है इनको इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अभी इसके ऊपर जो है अच्छे से डिटेल में हम चर्चा करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में से क्वेश्चंस में निकलेंगे तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उन वायरसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अभी शुरुआत में बात कर रहे हैं कि 7 साल का ये लॉयन था जिसकी मृत्यु हुई। तो पहले काफी समय से ये बीमार था ये। इसका नाम था अमन और इसको अभी जो माना जा रहा है वो कहा जा रहा है कि मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। और अभी जो पोस्टमार्टम होगा तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन होगा इसकी बॉडी का तब यहाँ पर एक्चुअल कॉज पता चलेगा कि क्या रीजन है। तो ये बात कही जा रही है जो डायरेक्टर है यहाँ पर नेशनल जूलॉजिकल पार्क के मुख्य, जिसका नाम है रमेश पांडे। और ये जो लॉयन है यहाँ पर इसका जन्म हुआ था, ये होता है शातबिर जू। तो ये पंजाब में पड़ती है, पंजाब जीरकपुर वाला एरिया। तो ये चंडीगढ़ के आसपास पड़ता है। ओके, तो अगर शतबीर जू के बारे में यहाँ पर लोकेशन पूछी जाए, अगर चंडीगढ़ हो तो तब भी राइट आंसर है, अगर पंजाब लिखा हो तब भी राइट आंसर है। तो यहाँ पर 2014 में इसका जन्म हुआ था जून में, और बाद में इसको जून 2015 में दिल्ली लाया गया नेशनल जूलॉजिकल पार्क। ओके, तो यहाँ पर लाया गया। और आगे बात करें कि मतलब किस तरीके की डिजीजेज जो है ना यहाँ पर लाइन्स को हो सकती है, तो यहाँ पर जिसके चलते उनकी जो लाइफ है और इसके ऊपर हो सकती है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे पहले फेलिन हर्पस वायरस, उसके बाद है फेलिन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, उसके बाद है फेलिन कैलिसी वायरस, फिर है फेलिन पार्वो वायरस और बाद में है फेलिन कोरोना वायरस। तो इस तरीके के यहाँ पर वायरसेस हैं जिससे कि ये प्रभावित होते हैं लॉयंस भी। तो यहाँ पर जो फेलिन हर्पस वायरस और यहाँ पर फेलिन इम्यूनोडेफिशिएंसी जो वायरस है ना, तो ये दोनों ज्यादा प्रोमिनेंट है। मतलब ये बड़े पैमाने पर यही वायरस पाए जाते हैं लाइन्स में जो कि इनको दिक्कत करते हैं। जैसे ह्यूमंस में जैसे अभी वायरस फैला, बिल्कुल इनमें भी यहाँ पर इनकी चेन बन जाती है, फैल जाता है, इसको भी कंट्रोल करना पड़ता है, काफी टफ होता है। और लायंस और इसके अलावा जो भी यहाँ पर कैट्स की, बड़ी कैट्स की जो कैटेगरी में आती है, जैसे बाघ हो गया, चीता हो गया, तो वो भी उनको उनके अंदर भी यहाँ पर ये एफ पाया जाता है। तो ये एफ बिल्कुल सिमिलर जैसे एच पाया जाता है ह्यूमंस में। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होना शुरू हो जाता है जिनको एच हो जाए। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर वायरस फैलता है बॉडी में। और एफ यहाँ पर यही करता है कि जो लॉयंस है उनमें उनका जो इम्यून सिस्टम है उसको वीक करना शुरू कर देता है। फिर कोई भी बीमारी लगती है ना, तो यहाँ पर ऐसा होता है, एच की वजह से मृत्यु नहीं होती है। जो कोई भी बीमारी लग गई ना, चाहे सिंपल सा बुखार भी लग गया, तो उसको अगर शरीर यहाँ पर एंटीबॉडीज नहीं डेवलप कर पाया क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो चुकी है एच के चलते, तो फिर यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो यही यहाँ पर सिमिलर ट्रेंड जो है यहाँ पर जानवरों में भी सेम पाया जाता है। और अभी बात करते हैं कैनिन डिस्टेम्पर वायरस की। तो ये भी हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है। ओके, तो इसको फुट पैड डिजीज भी कहा जाता है। मतलब कि जो जानवर के पंजे होते हैं ना, तो उन्हीं से पहचान हो जाती है कि इस पर्टिकुलर जानवर को, लायन को, ये बीमारी है या नहीं है। ओके, तो ये एक तरीके का ये भी वायरल डिजीज है, फैल जाता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे यहाँ पर वैरायटी ऑफ मैमल्स इनको यह अफेक्ट करता है, चाहे वो डोमेस्टिक और वाइल्ड स्पीसीज ऑफ डॉग्स हो, चाहे फॉक्सेस हो, चाहे यहाँ पर पांडास हो, ओके, चाहे वॉल्स हो। ओके, तो यहाँ पर और भी वैरायटी ऑफ अदर स्पीसीज जिनको ये मतलब हो जाता है मैमल्स की कैटेगरी में। और अगर हम कैनिन डिस्टेम्पर वायरस की बात करें तो यहाँ पर ये बॉडी के अलग अलग या अलग अलग पार्ट्स को ये इम्पैक्ट करता है, चाहे वो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हो, मतलब जहाँ से हमारा खाना आगे जाता है। ओके, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वहाँ की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स हों, ओके, जो मतलब पाइप्स होती हैं सांस लेने वाली, तो उसमें भी दिक्कत आती है। जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारा ब्रेन है, तो उसमें भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये जैसे ह्यूमन बीइंग को सिम्टम्स आते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से लाइंस को भी जो है सिमिलर सिम्टम्स आते हैं। तो यहाँ पर कॉमन सिम्टम्स क्या आते हैं, जैसे हाई फीवर हो गया, ओके, आंख में जलन होनी शुरू होगी और आंख और नाक में से पानी जो है वो रिसना शुरू हो गया। तो इससे यहाँ पर ये सिचुएशन होनी शुरू हो जाती है। सांस लेने में दिक्कत होती है और कफिंग होती है लगातार। यहाँ पर वोमिटिंग और डायरिया भी। डायरिया कहना है मतलब कि जब जो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, तो वहां पर जब खाना जब आगे पचकर आगे फ्लो करता है तो एक फ्लूइड होता है हमारी इंटेस्टाइन में जो उसको आगे पुश करता है। अगर वो फ्लूइड खत्म हो जाए तो यहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट होगी, और जब फ्रिक्शन क्रिएट होगी तो फिर पेट में दर्द होगा। ओके, तो यहाँ पर उसको हम बोलते हैं कि डायरिया हो गया। और यहाँ पर जो मतलब कॉन्शियसनेस है वो भी यहाँ पर जो है कई बार खोनी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो नोज और जो फुट पैड्स होते हैं, पंजे होते हैं, वो बहुत सख्त हो जाते हैं। तो इसी से पहचान हो जाती है कि इस वाले लॉइन को या इस वाले मैमल को
ये जो कनीन डिस्टेम्पर वायरस ये हो चुका है, तो इससे मृत्यु हुई है। गीर फॉरेस्ट की बात करें जो कि गुजरात में है, तो वहां पर बहुत सारे लॉयंस पाए जाते हैं। अभी उनको बचाया भी जा रहा है, उनकी की जो पॉपुलेशन है आगे ग्रो करे। तो वहां पर भी बहुत सारे लायंस उनकी इसी यहाँ पर वायरस के चलते मृत्यु हुई है। ओके, तो मतलब उनकी जो बॉडी है वो भी बिल्कुल एक तरीके से सूख जाती है जब ये इस वायरस की चपेट में आते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर सिनेरियो जो है अभी बना हुआ है। और इसके अलावा बात करें कि इसी जानवर के कुछ सैंपल जो है वो भी यहाँ पर भेजे गए थे इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो बरेली उत्तर प्रदेश में ये पड़ती है। तो यहाँ पर कोविड टेस्टिंग इसकी हुई थी 5 मई को, तो ये नेगेटिव केस आया था, कोविड नहीं था। और अभी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली जू की अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही जोड़ा बचा है लाइन्स का। ओके, मतलब सिर्फ 2 लाइन्स यहाँ पर बचे हैं अभी। ये सिचुएशन अभी नेशनल जूलॉजिकल पार्क की हो चुकी है। और अभी बात करते हैं नेशनल जूलॉजिकल पार्क के बारे में। तो ये इसको दिल्ली जू भी कहते हैं। ये 176 एकड़ में फैली हुई है, या फिर 71 हेक्टेयर आप इसको कह सकते हो। न्यू दिल्ली वाले एरिया में ये पड़ती है। और यहाँ पर एक 16th सेंचुरी का सिटाडेल भी है। सिटाडेल मतलब कि जिस तरीके से एक पानी का चश्मा होता है ना, मतलब जैसे हम जिसको सरोवर कह देते हैं, जहां पर पानी इकट्ठा रहता है, तो उसको सिटाडेल बोलते हैं। तो यहाँ पर 16th सेंचुरी का वो बना हुआ है, मुगलों के समय का, मुगलों के द्वारा भी वो बनाया गया है। ओके, तो इसके अलावा मतलब ग्रीन आइलैंड जैसा यहाँ पर जो है मतलब सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। बीच बीच में पानी है, बीच बीच में एक आइलैंड की तरह से यहाँ पर जो ग्रीनरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और बहुत सारे एनिमल्स और यहाँ पर बर्ड्स की कलेक्शन यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर ये अर्बन दिल्ली के बिल्कुल यहाँ पर मिडिल में यहाँ पर पड़ता है। और जू में यहाँ पर 1350 के आसपास एनिमल्स हैं, और 130 के आसपास स्पीसीज हैं एनिमल्स के और बर्ड्स के, पूरी दुनिया से यहाँ पर चुनकर यहाँ पर रखे गए हैं। और भारत की अगर बात करें तो भारत में कुल मिलाकर 72 जूलॉजिकल पार्क्स हैं। ओके, तो जिसको हम जूज भी बोलते हैं, जू बोलते हैं। ओके, और इंडिया का लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट जो जू है उसका नाम है अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क। ओके, तो ये कहाँ पर पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और एशिया का भी जो लार्जेस्ट जू है वो है नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क। ओके, तो ये वाला जो नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क है ना, तो ये देश का एक ऐसा इकलौता जूलॉजिकल पार्क है जहां पर जो ना एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाई गई है। तो यहाँ पर वो ट्रेन का नाम भी यहाँ पर यही है, नंदनकनन एक्सप्रेस। ओके, तो मतलब यही इकलौता यहाँ पर जूलॉजिकल पार्क जिसके नाम से ट्रेन भी चलती है। ओके, तो ये ध्यान रखें इसको। और अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा जू जो है वो बनाने जा रही है। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि भारत में कितने यहाँ पर जूलॉजिकल पार्क हैं और कहाँ कहाँ पर उसकी लोकेशन है। जरा सा थोड़ी सी नजर घुमानी है। ओके, तो दिमाग में थोड़ा सा छप जाए। जैसे अभी अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पर इंडिया का ओल्डेस्ट जू यहाँ पर बात की जा रही है। जैसे यहाँ पर बात करें एलिपोर जूलॉजिकल गार्डन, तो जन मैंने अभी अभी मैंने बताया था वो भी है। ओके, तो वो भी वन ऑफ द जो है ओल्डेस्ट में आता है, तो ये भी ध्यान रखें। तो इसके बाद अमेठी जूलॉजिकल पार्क वेल्लोर तमिलनाडु। ओके, ये अगिनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, तो ये भी तमिलनाडु में है, चेन्नई में पड़ता है। असम वाला तो असम में पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर नाम भी हैं, एरियाज के भी नाम ऐसे है। बनारघाट, तो ये कहाँ पर पड़ता है, ये कर्नाटका में पड़ता है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो ये जैसे मैंने अभी बात की थी छतबीर जू। ओके, तो यहाँ पर इसको महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। तो ये जीरकपुर पंजाब में पड़ता है। ओके, चेन्नई स्नेक पार्क ट्रस्ट, तो ये भी यहाँ पर तमिलनाडु में है। अगर चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर, तो यहाँ इसको कहें तो ये हरियाणा में पड़ता है। भिवानी जो है हरियाणा का ही एरिया। तो मतलब जो साइड में नाम है ना उससे भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एरिया जो है वो कहाँ पर पड़ता है। अगर मैं गुलाब बाग की बात करूँ या जू की बात करूँ तो राजस्थान में पड़ता है। डीर पार्क की बात करूँ तो वो ओडिशा में पड़ता है। ओके, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर सिनेरियो। तो इसके अलावा और भी देखो, अगर मैं बात करूँ इंदिरा गांधी पार्क की, तो ये रोरकेला ओडिशा में पड़ता है। तो ये देश का दूसरा यहाँ पर बड़ा जूलॉजिकल पार्क है, ये भी ध्यान रखें। और अगर बात करूं मैं इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, एक विशाखापट्टनम में भी पड़ती है आंध्र प्रदेश में, वो तीसरी बड़ी यहाँ पर जूलॉजिकल पार्क है इंडिया में। और यहाँ पर एक है मैत्री बाग, जो कि यहाँ पर भिलाई नगर छत्तीसगढ़ में पड़ती है। तो उसको कहा जा रहा है लार्जेस्ट जू इन द छत्तीसगढ़ एंड इंडिया सोवियत यूनियन फ्रेंडशिप। ओके, तो मतलब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा ये है जिसका नाम है मलत्री बाग। ओके, और इसके अलावा अगर मैं बात करें नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क, तो ये कहाँ पर पड़ रहा है, ये भी ओडिशा में पड़ रहा है, जिसके बारे में मैंने हाल ही में आपको बताया कि इसी के नाम से यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन भी चल रही है। तो इकलौता नेशनल पार्क जिसके नाम से ट्रेन चल रही है, तो ये भी यहाँ पर सेकंड बिगेस्ट है इंडिया में। ओके, तो यहाँ पर जो इंदिरा गांधी पार्क है सेकंड बिगेस्ट है इन ओडिशा। तो ये थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखें। नेहरू जूलॉजिकल पार्क है, तो ये तेलंगाना में पड़ती है, हैदराबाद में। नेशनल जूलॉजिकल पार्क ये दिल्ली में है। सिर्फ
इकलौती यहाँ पर जो नेशनल जूलॉजिकल पार्क वो सिर्फ दिल्ली में, याद रखें। इसके अलावा और कहीं पर भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगी। और इसके अलावा थोड़ा सा ध्यान घुमाएं तो एक पीकॉक है, चिनकारा ब्रीडिंग सेंटर है, वो भी हरियाणा में है। पिलकुला बायोलॉजिकल पार्क है, वो कर्नाटका में है। और राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क, तो ये महाराष्ट्र में पड़ती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जिसका मैं नाम आपको आपके सामने ले रहा हूँ। ओके, समर्थ डीर पार्क ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। ओके, तो इसके बाद है सिपाही जोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, त्रिपुरा में पड़ती है। श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर सिनेरियो है। इसके बाद अलावा सक्करबाग जूलॉजिकल पार्क, तो ये भी यहाँ पर ओल्डेस्ट इंडियन जू इसको कहा जा रहा है। ये पूरा का पूरा सिनेरियो आपके सामने है। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।